Hello learners, welcome to Eco Classes, that is NTA NET पेपर 2 इको क्लासेस। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हम यूनिट 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसमें हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर मैं आपको बात करूँ फ्रेंड्स तो थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो जाता है। वैसे ही इन टोटल आप देखो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 में टोटल 10 टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। अब ये 10 टॉपिक्स जो है उसके भी सब टॉपिक्स है। मान लीजिए कि ये चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसमें भी आपको 6 और सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। वैसे ही थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, फिर डिसीजन मेकिंग है। वैसे आप देखोगे तो इन टोटल आप सिलेबस देखोगे तो 10 टॉपिक है चैप्टर 1 में। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टॉपिक है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वो हमने पिछली बार ऑलरेडी एक पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर दिया था। अब उसमें कौन से 6 टॉपिक है सब टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करें। सबसे पहले तो चैप्टर फर्स्ट जो है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है उसका सबसे पहला टॉपिक थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1 मैंने पिछली बार आपको पढ़ा दिया था। उसकी लिंक मैं इस बार भी वीडियो में डाल दूंगी सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। देखो ये जो सब टॉपिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ये 6 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं 1 बाय 1। पिछले मैंने स्लाइड में आपको पढ़ाया था नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें हमने पढ़ा था उसका मीनिंग, schedule and diagram, law of diminishing marginal utility and thereby relationship between total utility and marginal utility। आज फ्रेंड्स हम इसका थर्ड सब टॉपिक यानी कि थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि ये है कंज्यूमर सरप्लस, उसका स्केड्यूल और डायग्राम। विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। बट बिफोर दैट मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी या क्विक रिवीजन में आपको समझाना चाहूँगी कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स में मार्जिनल सेटिएटी भी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम है जो कि कहता है कि इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक एड ऑन यूटिलिटी हो जाती है, एक एडिंग वैल्यू हो जाती है जबकि हम कुछ खा रहे हैं या फिर कुछ परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कितनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो एडिशनल यूनिट। सपोज एक चॉकलेट खा ली तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे 30 यूनिट्स का मिल रहा है। फिर मैंने दूसरी चॉकलेट खा ली तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम लगेगा। जो फर्स्ट मैंने चॉकलेट खाई, फर्स्ट टाइम मैंने खाई, तब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही क्रेविंग ज़्यादा था तो 30 था। फिर दूसरी खाई यानी कि एक और एड ऑन हुई है, एडिंग हुई है, तो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन वैल्यू थोड़ी तो कम होगी ना। तो वो एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी यानी कि एक ऐड करके एक कमोडिटी का कंजप्शन ज़्यादा करके आपको जो यूटिलिटी मिली है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का ही सिर्फ एक ही मार्जिन, एक ही यूनिट का फ़र्क है। देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक खाई, 2 चॉकलेट खाई, 3 खाई, 4 खाई, तो डिफरेंस कितना हुआ? हर बार मैंने सिर्फ एक ही बढ़ाई है। तो ओनली 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी जब आप कंज्यूम करते हो तो उसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी कैसी आपको मिलती है, सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिला, उसी की बात हो रही है, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो फ्रेंड्स तो आपका जो फर्स्ट मेरा पार्ट है यही सब टॉपिक का, वो मैं लिंक इस पर्टिकुलर इसके नीचे लिख दूंगी, इस वीडियो के नीचे, सो दैट यू कैन कम टू नो कि वो वीडियो कहाँ पे है। यू कैन गो थ्रू दैट। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर तो आपको पता ही होगा, whom we shall call कंज्यूमर, जो कि चीज़ें कंज्यूम करता है या खरीदता है। तो कंज्यूमर और सरप्लस यानी कि जो एक बेसिक होता है अपना सेटिस्फेक्शन लेवल, उससे थोड़ा एड ऑन हो जाता है, एडिंग हो जाता है, एडअप हो जाता है, तो दैट इज़ नथिंग बट सरप्लस। उसे हम इकोनॉमिक्स में सरप्लस कहते हैं।
अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम किया था और उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया है अपनी बुक में। वो क्या कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर सरप्लस जो है वो जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ें कंज्यूम करता है तो उस हिसाब से उसका कंज्यूमर सरप्लस या तो आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर यूनिट तक रहता है या कम होता है या फिर ज़ीरो होता है। तो वो क्या होता है और किस तरीके से होता है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। Alfred Marshall, he was a British economist. He defines consumer surplus as under excess of the price that a consumer would be willing to pay rather than go without a commodity over that which he actually pays. सिंपल कहने का मतलब है कंज्यूमर का सरप्लस, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा है या कम हुआ है, वो कैसे आप जांच सकते हो। द प्राइस ऑफ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ जेब में है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है द प्राइस ही एक्चुअली पेज। मैं कहीं शॉप पे गई, मुझे चॉकलेट लेनी थी, 100 रुपये वाली चॉकलेट मुझे 50 में मिल गई। तो यहाँ पे मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या फिर जो पर्टिकुलर मैं कह सकती हूँ कि मुझे सेटिस्फैक्शन तो 100 रुपीज़ की एक चॉकलेट मिलने वाली थी, वही अब 50 में मिल रही है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो मुझे वही रहने वाला है जब मैं फर्स्ट टाइम कंज्यूम करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल सरप्लस में हुआ है। कैसे? तो 50 रुपये का जो सरप्लस हुआ है या सेटिस्फैक्शन हुआ है एज अ कंज्यूमर, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर सरप्लस विच इज़ गिवन बाय द कॉन्सेप्ट दैट इज़ द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। इतना फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि कैसे कंज्यूमर सरप्लस की हम बात करें तो किस तरीके से आप कह सकते हो कि कंज्यूमर सरप्लस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दूँ, कंज्यूमर सरप्लस दैट मीन्स द प्राइस अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस ही एक्चुअली पेज। जेब में 100 रुपये है और एक्चुअली कितने पे करने पड़ रहे हैं, 50 रुपये। अब हम देख लेते हैं जब हम कंज्यूम करते हैं वो चीज़ तो किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस गिना जाता है। स्केड्यूल देख लेते हैं। Just look it over here. Let's just look at the example of a consumer surplus. Number of units consumed. Suppose एक चॉकलेट मैंने सबसे पहली बार खाई तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहली बार खाई तो मुझे बहुत ही इच्छा थी तो सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा 30 आया। और मैंने वो दुकानदार को बोला कि ये चॉकलेट कितने की है, तो उसने बोला भैया 20 रुपये की। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 30 है और प्राइस 20 है तो यानी कंज्यूमर सरप्लस मेरा कितना हो गया, तो 10। आप गिनो खुद से भी आपको आ जाएगा, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। फिर मैंने दूसरी चॉकलेट खाई, वही चॉकलेट है लेकिन एक और ज़्यादा खाई, तो अब सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से तो थोड़ा कम हो जाएगा। चॉकलेट खाया पहली बार खा चुकी हूँ मैं, ये सेकेंड टाइम कंजप्शन है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई मेरी, 30 से 28 हुई। प्राइस भैया को पूछा तो वो 20 रुपये की ही है अभी भी। तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, तो प्राइस तो मैं इतनी पे करने वाला हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो वो जो ज़्यादा वाला है वो सरप्लस है, तो 8 आया। फिर तीसरी चॉकलेट खाई, भैया को पूछा तो वो कह रहे 20 ही रुपये हैं। तो अब मैंने तीसरी बार कंजप्शन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले जो थी उससे कम हुई 2 यूनिट, प्राइस उतनी ही है। तो कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस मेरी कम है, सेटिस्फेक्शन मेरा ज़्यादा लेवल का है, तो कितना हुआ, 6। फिर चौथी चॉकलेट खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी और ज़्यादा, थोड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा, अब जो लेवल है मेरा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक एक जब कंज्यूम कर रही हूँ तो सेटिस्फेक्शन लेवल अब बस उस तरीके से उस दिशा में जा रहा है, तो 2 यूनिट मेरा कम हो गया। प्राइस भैया को पूछा तो 20 रुपये ही है, तो अब देखो 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। फिर आ जाता है 5वीं चॉकलेट की बारी, फिर उसी तरीके से 6ठी भी खाई, 7वीं भी खाई। अब ये समझो 5वीं चॉकलेट जब मैंने खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल घट रहा है, तो 24 से 22 हो गया। प्राइस भैया ने 20 ही लगाए रखी है, और तो मार्जिनल यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 2, यानी कि प्राइस 20 है, अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या थोड़ा ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से, तो यहाँ मेरा सरप्लस कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर जा रहा है 2। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस भले ही कम हो रहा है लेकिन वो प्राइस एक जैसी है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे सरप्लस फ़ायदे की बात हो रही है। फिर जब 6 चॉकलेट खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल 20 हो गया,
प्राइस तो उतनी ही है। अब ये समझने की देर है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस एक जितनी हो जाती है, यानी कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल प्राइस के हिसाब से आने लगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा नहीं हो रही है प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे सरप्लस कुछ भी नहीं रहता, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, तो 20 - 20 इज इक्वल टू 0। ये पर्टिकुलर जो लेवल है, यानी कि 6th कंजप्शन लेवल ऑफ द चॉकलेट बाय द कंज्यूमर इज इंडिकेटिंग दैट marginal utility is equal to price and thereby the consumer surplus will be 0। और फिर अगर आपने ज़्यादा एक और चॉकलेट यूनिट खा ली, कंज्यूम कर ली, तो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल कम जाने वाला है, प्राइस उतनी की उतनी है, पर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है प्राइस से, सो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सरप्लस विल बी नथिंग, सो इट विल बी नेगेटिव। You can say we cannot calculate the surplus over here। 0 के नीचे जब मार्जिनल यूटिलिटी जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपने देखा ही होगा पहले मेरे वीडियो में कि वो माइनस में जाती है, नेगेटिव में जाती है। कैसे? तो हर बार आप जब कंज्यूम करते हो कुछ ना कुछ, तो वो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल फिर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रहता, तो फिर हेल्थ को वो सेटिस्फैक्शन लेवल आप कह सकते हो कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट बताना शुरू कर देता है, यानी कि हेल्थ एक लिमिट के बाद आपको ना बोल देगी बस अब नहीं खाना है। ये आपको समझ आ गया व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्केड्यूल आ गया या समझ में आपको ये आ गया, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इन फ्यू मिनट। तो आपको ये समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज स्केड्यूल के बिना अगर डायग्राम आपको पढ़ा दूँ तो इट विल नॉट बी यूज़फुल टू यू। सो इतना समझ आ गया। अब हम चलो डायग्राम भी देख लेते हैं। फ्रॉम द अबाउट टेबल वी कैन सी दैट द कंजप्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि जब 1 से 2, 2 से 3, हर बार एक एक यूनिट का जब हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं चॉकलेट का या कोई भी आप ले लो प्रोडक्ट, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2, फिर एक पर्टिकुलर आ गया टाइम जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस 20 यानी सिमिलर हो गई, तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे 0 हो गया। तो द डिमिनिशेस मार्जिनल यूटिलिटी फर्दर इज इंक्रीजिंग द कंजप्शन, और यू कैन से जितनी बार हम मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम हो रही है, हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता है और एक पॉइंट के बाद वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने की या समझने की चीज़ है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट यूनिट। 100 रुपये अगर आप विलिंग हो और एक्चुअल में आप पे कर रहे हो 80 रुपीज़, तो आपका सरप्लस कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। दिस इज़ नथिंग बट सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। डायग्राम से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम किया है वो आपको समझ में बहुत सिंपल है तो आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज पॉइंट O, एंड ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। अब O से x एक्सिस जो है वो अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी है, कितनी कॉमोडिटी, कितने चॉकलेट्स वो पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो ले रहा है, और यहाँ पे है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट या डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये आप देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है कोई भी दो वेरिएबल के बीच। ये एक समझ लो, जब भी डाउनवर्ड फॉल का कोई भी डायग्राम आए तो इट इंडिकेट्स ऑपोजिट या इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल यहाँ पे कौन से हैं, एक तो प्राइस है और दूसरी डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी है। अब आप देखो जब डिमांड जो कंज्यूमर पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड कर रहा है और ये प्राइस है, तो प्राइस एक जैसी यानी कि एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो 20 हुई है। आपने अभी ही तो स्केड्यूल में देखा 20 रुपीज़ प्राइस है, ये अपना डिमांड कर्व है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस एंड ये ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस जो है और ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी है ऑफ द कॉमोडिटी जितनी हम डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस है। तो ये प्राइस का लेवल तो स्टेडी है, 20 रुपये की चॉकलेट यानी 20 रुपये की
एंड यहाँ पे आप कितनी कंज्यूम कर रहे हो, एक क्वांटिटी, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट यू आर एक्चुअली डिमांडिंग. अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज़ नथिंग बट यू कैन से इट इज़ द पॉइंट वेयर इन वी कैन से, यहाँ पे जो आर है ना उसकी बात कर रही हूँ. तो आप ग्राफ में देखो, ये जो ओ पी आर क्यू, ये जो इतना है ओ पी आर एन क्यू, ये एक हमारा जनरल प्राइस लेवल है. और उसके ऊपर ये जो हमारी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि एट दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी इज दिस वन. अब समझो ध्यान से, ये पूरा जो है, अगर कोई हमें पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ओ क्यू आर डी, ये पूरा मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है. टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ द एंटायर मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये पूरा तो हमें चलो पता चल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वेट मैं आपको समझाऊँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी, तो ओ क्यू आर डी, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, तो आप देख लो ओ क्यू आर डी ये पूरा हमारा टोटल यूटिलिटी है, और हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, और या फिर आप कह सकते हो कंज्यूमर सरप्लस कैसे लाए, तो ओ क्यू आर पी माइनस ओ वेट माइनस, आप यहाँ पे देख सकते हो पी आर डी. तो ये पी आर डी जो है, ये पूरे में से इतना आप माइनस कर दो तो क्या बाकी रह जाएगा, ये ओ क्यू आर पी. तो ओ क्यू आर पी हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम पॉइंट इतना है, और इससे ऊपर जो हमें मिला है, यानी ये वाला जो प्रपोर्शन है, वो कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है. आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो. किस तरीके से, तो ओ क्यू आर डी माइनस ओ क्यू आर पी, तो बच कौन सा गया, पी आर डी. तो पी आर डी हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है. बोथ आर वन एंड दी सेम. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा रीजन बन जाता है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ कंज्यूमर सरप्लस. ये अपनी डिमांड है, ये अपना प्राइस लेवल है. प्राइस लेवल जो है उसके ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, या फिर हम प्राइस जो जनरल प्राइस लेवल उससे ज़्यादा हमें जब मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन द प्राइस, द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, और वी कैन से द सरप्लस ही इज गेटिंग. सो दैट इज नथिंग बट कंज्यूमर सरप्लस कर्व. पता चला? सो गाइज, टुडे वी हैव स्टडीड द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट. यहाँ पे मैंने उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है. देयरफॉर द कंज्यूमर एंजॉयज अ सरप्लस ऑन ऑल द परचेजेस अंटिल द 6th यूनिट. व्हेन ही बाइज द 6th यूनिट ही इज इन इक्विलिब्रियम. जबकि आप कह सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी 20 था, प्राइस हमारा 20 था, तो दोनों का कंज्यूमर सरप्लस 0 आ गया. तो यानी कि द पर्सन, और यू कैन से कंज्यूमर सरप्लस इज इन इक्विलिब्रियम सिंस द प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस he is going to actually pay. Further, the consumer is in equilibrium when the marginal utility is equal to the price. Thus, he purchases those many number of units of good at which the marginal utility is equal to the price. Now, the price is fixed for all the units, hence he gets a surplus for all units except the one at the margin. This extra utility is consumer surplus. I hope you have understood the topic very nicely. Thank you so much for listening to me, for understanding with me. Do like, share and subscribe this channel. Keep learning, keep achieving. Till the next time we meet with a new topic. Thank you so much.